महाराज जब एक किसी का नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। और ये विमलेश यादव, रिंकू भैया, उनके छोटे भ्राताश्री आकाश यादव, करुआ मई, ये कलश वाली बहनों को एक एक चुन्नी भेंट कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज उनको एक पीताम्बर भेंट किया है, एक पति महाराज उनको भी पीताम्बर भेंट किया है, और उनकी धर्मपत्नी उनको भी पीताम्बर भेंट किया है। और हमें 100 रुपये भेंट कर रहे हैं और पीताम्बर से सम्मानित किया है, नोटों के हार से सम्मानित किया है, और समस्त साथियों को 50-50 रुपये से सम्मानित किया है। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के भंडार भरे रहें, भगवान कन्हैया की कृपा इनके पूरे परिवार पर बनी रहे, प्रभु से यही कामना करती हूँ। और ये 100 रुपये तनु यादव, सहसपुर एटा, उनकी तरफ से ये 100 रुपये हमारे पास में आई है। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। बोले वृंदावन में हरि लाल की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षितों, एक खड़ा हो गया, बोले महाराज वैसे रुक्मिणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। कहा कि ये तो आपने हमारे मन की बात छीन ली है। अरे यही तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में कर दिया जाए, उनके आने से हमारा घर आंगन भी पवित्र हो जाएगा। रुक्म ने जवाब दिया है, पिताजी किसका नाम सुनकर के इतने प्रसन्न नजर आ रहे हैं आप, इतने खुश नजर आ रहे हैं आप, हैं? उस कन्हैया के साथ में हम विवाह करेंगे, हैं? अरे उसके घर में तो रोटियां भी नहीं है, चुरा चुरा के माखन खाता रहा, गोपियों के चीज चुराता रहा, ऐसे व्यक्ति के साथ में हम विवाह करेंगे। कहा कि अभी विवाह हो थोड़ी गया है, अभी तो केवल विवाह की चर्चा हो रही है। अगर तुम्हारी समझ में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। बोले हमारी समझ में एक लड़का है, भला परिवार है, अच्छा परिवार है। बोले ऐसा कौन सा लड़का है। कहा कि पिताजी आप नहीं जानते हैं तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। क्या कलश वाली बहनाएं बाहर निकल आए। सुनी बाबुल के बहन रे रुकमो आज समझा, सुपार नजर मेरी आवे। बहना दुल्हन बन के
के जो रहने वाले हमारे साले ससपाल है ना, उनके साथ में हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करेंगे। बोले क्या पागल हो गए हो? कई साले के साथ में शादियां होती हैं। कहे साला है तो क्या हुआ, बड़ा ही पैसे वाला है। हम रुक्मिणी का विवाह करेंगे तो अपने साले ससपाल के साथ में। कहा कि कन्हैया को बुलवा लीजिए, उनके आने से हमारा घर आंगन भी पवित्र हो जाएगा। और साले के साथ में शादियां नहीं होती हैं। और ये माधुरी रूपपुर उनकी तरफ से ये 100 रुपये हमारे पास में आया है और 20-20 रुपए से समस्त साथियों को सम्मानित कर रही हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के भंडार रहे। प्रभु से यही कामना करती हूँ। महाराज कन्हैया को बुलवा लीजिए, रुक्मिणी का विवाह करा दीजिए। हमारे घर में कोई 10-20 लड़कियां नहीं है, हमारे घर में हमारी एक ही बेटी है। आज भीष्मक रोने लगे हैं, नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। आज इधर महाराज भीष्मक रो रहे हैं, रकम वहां से चले जाते हैं। कहा कि विवाह होगा तो हमारे साले ससपाल के साथ में। कन्हैया यहाँ आए, युद्ध होगा, खून की नदियां बहेंगी और रुक्मिणी की डोली तो बाद में जाएगी। पिताजी पहले आपकी यहाँ से लाश उठ जाएगी। रुक्मिणी ने सुना है हमारे भैया हमारी शादी अपने साले ससपाल के साथ में करना चाहते हैं, तो आज रुक्मिणी बुरी तरीका से रोने लगी हैं। रोते रोते सो जाती हैं तो भगवान ने सपना दिया है, रुक्मिणी रो नहीं, केवल तुम पत्र भिजवा देना, तुरंत हम तुम्हारे पास में चले आएंगे। आज रुक्मिणी बुरी तरीका से रो रही है। आज धरो रुकुम ने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया। नाई और ब्राह्मण से कहा कि तुम चले जाओ चंदेरी के लिए, जहाँ पर हमारे साले ससपाल रहते हैं। रुकुम ने अपने साले ससपाल के लिए पत्र लिखा है कि हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? यहाँ पर उस कन्हैया के आने की संभावना है, इसलिए होशियारी से आना, समझदारी से आना।
फौजों को लेकर के आना, क्योंकि युद्ध हो सकता है। पत्र नाई ब्राह्मण को दिया, बोले तुम पत्र को लेकर के चले जाओ। आज नाई और ब्राह्मण पत्र को लेकर के जब चले हैं तो जाकर के चंदेरी में पहुंचे। जैसे ही शिषपाल ने आता हुआ देखा, आओ पंडित जी आओ, कहाँ से आए हो? बोले तुम्हें नहीं मालूम है, हम तो कुंदनपुर से आए हैं। अच्छा अच्छा, कुंदनपुर में तो हमारी बहन है, आप हमारे बहनोई रुकुम को जानते? कहा कि उन्होंने ही भेजा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? बोले हम एकदम तैयार हैं, ऐसे जीजा सबकाओगे हो। तुरंत ही मौसी के लड़का दंतवक्र को आदेश दिया है, फौजें तैयार करो। इधर फौजें तैयार हो रही हैं। हेलो, जो भैया फौजी के गेट के बाहर बाइकें खड़ी हैं, वो बाइक फील्ड में खड़ी कर दें, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ होगी। जितनी फौजी के घर के सामने बाइक खड़ी हैं, वो अपनी बाइक फील्ड में लगा दे ले जाके। सीधा दे राधे राधे।